Hi, dear friends. Another video for Zindagi Simplified. Salad Wellness Solutions. Loneliness, अकेलापन। कभी कभी लगता है कि जैसे कि हम पूरी भीड़ में अकेले हैं और कभी अकेले होते हुए भी ये नहीं लगता कि हम तन्हा हैं। मगर ये जो अकेलापन है, ये जो तन्हाई है, जो सॉलिट्यूड है, ये आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वी आर सोशल एनिमल्स। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमको एक दूसरे के लिए मौजूद होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए इस टॉपिक पे आज मैं बात करने आई थी। लेकिन आज मेरी नज़र से एक बहुत खूबसूरत एक कहानी गुजरी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको भी ये कहानी सुनाती चलूं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहुत ज़रूरी होता है कोई ना कोई साथी होना। साथी आपका स्पाउस भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, एनीवन हु अंडरस्टैंड्स यू, जिसके साथ अपने दिल की बात आप शेयर कर सकते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है। गुज़िश्ता दिनों मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बहुत से गमलों में फूल खिल रहे हैं। लीमू के पौधे में 2 लीमू लटक रहे हैं और 2-4 हरी मिर्चें भी लटकी हुई नजर आई मिर्च के पौधों में। मैंने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते में उसने बाँस का जो पौधा लगाया था, उस गमले को घसीट-कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, "तुम उस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो?" बीवी ने मुझसे कहा, "यहाँ ये बाँस का पौधा सूख रहा है, उसे खिसकाकर उस पौधे के पास कर देते हैं।" मैं हँस पड़ा और कहा, "अरे! पौधा सूख रहा है तो उसे खाद डालो, पानी डालो, उसे खिसकाकर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा?" बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये पौधा यहाँ अकेला है, इसलिए मुरझा रहा है। उस पौधे के पास कर देंगे तो ये भी लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो वो जी उठते हैं।" ये बहुत अजीब बात है। एक-एक करके कई तस्वीर मेरी आँखों से आगे से चलती चली गईं। माँ की मौत के बाद वालिद साहब कैसे अकेले रहते थे। एक ही रात में बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े। माँ के जाने के बाद वो सूखे और मुरझाए हुए पौधे की तरह रहते थे। जिस वालिद साहब को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गए थे। मुझे बीवी के नज़रिए पर मुकम्मल एतमाद था। लग रहा था कि सचमुच ये पौधा अकेले में सूख जाएगा। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे एक शीशे के जार में पानी भर कर रख दिया था। उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर-उधर पानी में घूमती रही और उसको डाला गया सारा खाना जाकर जार की तह में बैठ गया। मछली ने कुछ भी नहीं खाया था। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी। आज मुझे इस घर में पाली वो छोटी-सी अपनी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था, अगर मालूम होता तो कम से कम 2-3 या सारी मछलियाँ खरीद लाता। मेरी प्यारी मछली यूँ तन्हा न रहती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को तन्हाई पसंद नहीं है। आदमी हो या पौधा हो, हर किसी को किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत होती है। आप अपने इर्द-गिर्द झाँकें,
अगर कहीं कोई अकेला नज़र आए, तो उसे अपना साथ दीजिए। उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आपके अगर आप अकेले हों, तो आप भी किसी का साथ लीजिए। आप खुद को भी मुरझाने से बचाइए। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे के पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन अगर आदमी को करीब लाने के लिए ज़रूरत होती है, तो रिश्तों को समझने की, महफूज़ करने की और समेटने की ज़रूरत है। अगर दिल के किसी गोशे में आपको लगे कि ज़िंदगी का रस सूख रहा है, ज़िंदगी मुरझा रही है, तो उस पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालिए। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो, तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और करीब हो जाइए, हरे भरे आम के दरख्त की तरह। सच, ये कहानी बहुत ही ज्यादा सच्ची है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत फहमियाँ पाल लेते हैं और अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। खुद ही से सवाल, खुद ही से जवाब, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम एक-दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। हम सबको एक-दूसरे की ज़रूरत है, तो क्यों हम एक-दूसरे को मुरझाने दें? हम सब साथ मिलकर क्यों ना लहलहाएँ? अकेलापन, लोनलीनेस एक बहुत बड़ी सज़ा है। ना खुद को सज़ा दीजिए, ना अपनों को दीजिए और ना ही किसी और इंसान को इस सज़ा को काटने दीजिए। उम्मीद करती हूँ, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस पे आप एक्शन भी लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी फॉर जिंदगी सिंप्लीफाइड। और अगर कोई ना मिले, तो आपके पास एक ईमेल आईडी है, तलत जावेद ऑफिशियल एट gmail.com। हमें मेल कीजिए। हो सकता है कि ये काम हम आप लोगों के लिए कर सकें। स्पेशली अपने बुजुर्ग और अपने बच्चों को तन्हा मत छोड़िए, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े कदम उठा लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।